ताई की राम राम। समाज में अपने इज्जत बढ़ाने के गुप्त कुछ उपाय तरीके क्या हैं, सुनना ध्यान से। नंबर 1, बेढंगे तरीके से नहीं रहना। स्त्री हो या पुरुष, नहा धोकर अच्छे से रहना। अपनी इज्जत करोगे तभी समाज के लोग आपको की इज्जत करेंगे। साफ सुथरे रहें, अपने बालों को संवार कर रखें और सभी के व्यक्तित्व को सुधारने की कोशिश तब करें, पहले अपना व्यक्तित्व भी सुधार ले। सबसे पहली चीज़ आपका दिखावा होता है। आप चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर आप ढंग से साफ सुथरे नहीं रहते तब आपकी इज्जत लोग नहीं करेंगे। नंबर 2, किसी से भी डरे नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं और डरपोक बन जाए, उसकी सुन उसकी, ऐसा नहीं होगा। जिसने डरना छोड़ दिया उसने जीना सीख लिया। श्री कृष्ण भगवान भी ये कहा करते कि अगर आप गलती नहीं करोगे तो आपको कोई मार नहीं सकता। इसकी चाबी ऊपर वाले के पास है, जिंदगी और मौत की। आपको ठीक ऐसा ही करना है। आपको समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर खौफ नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा अपने आप से भी लड़ें और समाज में ज़्यादा बहसबाजी न करें। नंबर 3, हर समय उपलब्ध रहना हर किसी के लिए छोड़ दे, क्योंकि बार बार यही सोचा जाता कि ये तो अभी आदम किएगा, तो उसको इग्नोर कर देते हैं लोग। इसलिए अपनी वैल्यू उड़ाएं, कदर कम कर देता है रोज़ का आना जाना। आदमी को अपनी वैल्यू खुद कम नहीं करनी चाहिए, इससे बचे। और लोगों को ज़्यादा महत्व नहीं देने से, अगर आप समय का उपयोग करोगे, ज़्यादा महत्व लोगों को न देकर अपने को देंगे तो लोग भी आपको महत्व देंगे। वह अपने आप समय आ जाएगा। मतलब स्थिति कोई भी हो, आप अपनी सूझबूझ से चले। नंबर 4, अपनी जुबान को पूरा करें। कई बार क्या होता है, बात लोग हवा में फेंक देते हैं। और ये काम हुआ नहीं, अरे यार भूल गया, तूने तब ये कहा था, भूल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात वही बोलो जो आप कर सकते हो, जो आप कह सकते हो, वरना हवा में बातें फेंकने की ज़रूरत नहीं होती। अपने सामने कुछ भी कर दिया हो, समझो कह दिया हो, नहीं कह दिया तो पूरा करो, नहीं तो चुप रहो। एक चुप 100 सुख। आपको पूरा करने के लिए अपना जी जान लगाना पड़ेगा अगर आप कहते हो तो। नंबर 5, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, तभी लोग आपको पहचानेंगे, तभी आप बार बार दिखाई दोगे। किसी लोभ लालच में न पड़े, समाज का पैसा न खाएं। जहाँ तक हो सके अपनी इनकम का 54-10 लगाएं। लोग आपके काम से प्रभावित होंगे और आपके लिए उनके मन में इज्जत बढ़ेगी। और वो अपने गांव या शहर में धर्म का कोई भी काम करते हैं तो लोग धर्म को ज़्यादा ही महत्व देते हैं। नंबर 6, समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग कैसे होता है, कैसे पहचाना जाए, इसका शानदार तरीका। समय को खराब करना छोड़ दो। बहुत से लोग देखा जाता है कि जीवन में कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने अनुशासन से जीते हैं कि सोचना भी बेमुश्किल है। वो हर समय अपना काम करते हैं तो वो कभी समय की मार नहीं खाते और यूं ही बकवासबाजी में अपना समय खराब नहीं करते। इसलिए खाली समय में कोई ऐसा काम करें जो समाज के उत्थान का काम करे। नंबर 7, आप सक्सेसफुल पावरफुल कैसे बने। आप किसी क्षेत्र में सफल होना चाहते हो तो आपको किसी से यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी इज्जत कैसे बनाएं आप। लोग दूसरे नहीं बनाएंगे, आपका काम बोलेगा। आपके पास अच्छा जॉब नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं है, लोग आपको पूछेंगे भी नहीं। इसलिए जितने भी युवा हैं वो अपने करियर पर पहले ध्यान दें। सफल बनने के लिए पैसा है तो सब कुछ है, दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा है रुपया।
नंबर 8, दूसरों के से ज़्यादा नॉलेज हासिल करे, बोले कम सुने ज़्यादा। बुद्धिमान व्यक्ति का जहाँ भी तर्क सुनने को मिल जाए सुने, समझें, अमल करे और तुलना किसी से करनी नहीं। कभी कभी टीवी न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं तो उससे भी ज्ञान हासिल होता है। आप दूसरे की बातों में न आए, नहीं तो हंसी के पात्र बन जाओगे। नंबर 9, बेबाकी से जवाब दे किसी को। आज वह दौर है कि कमज़ोर व्यक्ति को लोग दबा ही देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। हंसी का पात्र बिल्कुल ना बने। एक बार किसी से दबने के बाद वह बार बार कटाक्ष करने लग जाएगा और उन्हें देखकर दूसरे लोग भी करने लग जाएंगे। आपके अंदर हीन भावना आ जाएगी। इसलिए बेबाकी से जवाब दे अगर आपकी गलती नहीं है तो। और तेज में आकर बात कर रहा, आंखों में आंखें मिलाकर आप सामने वाले से बात करिए, सामने वाला पीछे हट जाएगा, आपकी कदर करेगा। नंबर 10, अपने टैलेंट को शो करें। कुछ लोग हर वक्त सोचते रहते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, इसके लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाते, सोचते रहते हैं। अपनी इज्जत टैलेंट की नहीं है। जब आदमी इज्जत की जाती है तो ज़माने में इज्जत हासिल करने के लिए उसके अंदर छिपे हुनर को जगाना पड़ता है, तभी लोग आपसे खास बात करेंगे। इसलिए आपके अंदर छिपे गुण हैं जो आपको अपने बाहर निकालिए और लोगों के सामने रख दीजिए। भलाई का काम करिए। ये शरीर मानव तन उपकार के लिए बना है, इसलिए उपकारी बने, तभी लोग आपको खास समझेंगे। नंबर 11, आपकी सुख सुविधा पर खर्च करें। कई बार क्या होता है, जो कंजूस लोग होते हैं उनकी भी कदर नहीं होती, उनको बेकार में यूं ही कंजूस है, ये तो कंजूस है, इग्नोर करते रहते हैं लोग। अपनी सुख सुविधा पर भी अगर पैसा है तो लगाना चाहिए। अपने पैसे से कुछ ऐसे काम करिए जो कि समाज के हित में काम आए, तभी लोग जानेंगे, प्रशंसा करेंगे। अपने मुंह मियाँ मिठू कभी नहीं बनना। नंबर 12, महिलाओं की इज्जत करें। समाज में महिलाओं का सबसे ज़्यादा बड़ा स्थान है। महिलाएं सर्वोपरि होती हैं। महिलाओं की इज्जत करनी सीख ली जिसने, उसने सोचो उसका कमा कर तो खाना है लेकिन उसका करियर भी बन गया। महिला जो कर देंगी वही बात गांव में फैला देंगी। मनुष्य बिल्कुल इकट्ठे होकर भी नहीं फैला सकते जितना कि एक महिला उत्थान के लिए निकल गई तो पूरी गांव की महिलाओं को जागरूक कर देंगे। अगर आप महिलाओं की नज़र से गिर गए तो सोचना भी नहीं, जिंदगी में आप उठ जाओगे। नंबर 13, कुछ अलग करके दिखाइए। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके हैं ये। ऐसा तरीका एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा देगा। साधारण जीवन जीते हैं और ज़्यादातर खुद के लिए जीते हैं। आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम कर दीजिए जो शायद किसी ने किया हो। अपने क्षेत्र गांव से बाहर नाम रोशन कीजिए, या फिर कोई ऐसा धर्म का काम कीजिए जो गरीबों के काम आए। गरीबों की दुआ आपको इज्जत देंगी। नंबर 14, अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। एक मजबूत इंसान वह होता है जो अपने दुख को अकेला लेकर चलता है, खुद अकेला रहता है, खुशियों को सबके साथ बांटता है लेकिन दुख को नहीं बांटता। और आजकल लोग दूसरों की कमजोरी पकड़ने के लिए आतुर रहते हैं, इसलिए अपनी खिल्ली ना उड़ाएं, क्योंकि वो उड़ाएंगे। अगर खिल्ली उड़वाओगे उसका कारण यह आप अपना छिपा हुआ राज बताओगे, तब उड़ेगी, वैसे नहीं इज्जत बनेगी अगर आप राज नहीं बताओ। नंबर 15, सबके प्यार से रहें, सबके साथ। इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरों की इज्जत करता है। अगर आप लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे समाज में आपकी छवि खराब हो जाएगी, आपका सम्मान नहीं होगा। इसलिए छोटा हो बड़ा हो सबके साथ प्रेम से रहिए और हर व्यक्ति आपके व्यवहार से फिर प्रभावित भी हो जाएगा और आपकी इज्जत करेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप लोगों को सम्मान दोगे तो आपको मिलेगा जरूर, चाहे छोटा हो या बड़ा। इज्जत सबकी बराबर होती है। इसलिए समाज में
अपने दम पर, अपने बलबूते पर अच्छे से रहें, ढंग से रहें, शांति से रहें, ज़्यादा दिखावाबाजी, ओवरफ्लो होने से बचे। ताकि राम राम। आपको ये विचार कैसे लगे, अच्छे लगे तो अपनाएं मोटिवेशनल टिप्स। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय बोले की हैप्पी दिवाली एडवांस में।